तो यहाँ पे अब जो हमारा टॉपिक है वो है टेलोमेरेज एंजाइम। टेलोमेरेज एंजाइम कैसे काम करता है, व्हाट इज एक्चुअली टेलोमेरेज। अगर हम टेलोमेरेज देखेंगे, पहले टेलोमेरेज होता क्या है। टेलोमेरेज इज एक्चुअली आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ठीक, ये क्या करता है, ये अपने इसके पास अपना एक आरएनए टेम्पलेट होता है, वो ये इसको यूज करके यहाँ से 3 प्राइम जो डीएनए का 3 प्राइम एंड है वहाँ से इसको एक्सटेंशन करता है। ठीक, वहाँ पे न्यूक्लियोटाइड जोड़ता जाता है। तो इसको हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम देखेंगे, अगर हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की बात करें, वो कहाँ पे होता है, वो होता है एचआईवी वायरस में। एचआईवी वायरस क्या होता है, एचआईवी वायरस इज एक्चुअली आरएनए वायरस। तो आरएनए वायरस जब इम्यून सेल्स में, वहाँ पे ह्यूमंस में जब इम्यून सेल्स में जाता है तो वहाँ पे वो क्या करता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की वजह से वो आरएनए को डीएनए में पहले कन्वर्ट करता है, आरएनए को रिवर्सली ट्रांसक्राइब करता है इनटू डीएनए, एंड फिर जाके वो डीएनए न्यूक्लियस में चला जाता है, और न्यूक्लियस में इंटीग्रेस एंजाइम जो उसके साथ होते हैं वायरस के साथ, वो इंटीग्रेस एंजाइम की वजह से वो इंटीग्रेट होता है इम्यून सेल के डीएनए के साथ। ठीक, तो आगे जाके फिर इस वायरस की प्रोलिफरेशन वायरस की पॉपुलेशन एनहांस होती है, और इम्यून सेल की डेथ होती है। ठीक, तो ये एचआईवी वायरस मतलब एचआईवी वायरस में जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है उसने क्या किया, उसने जो एचआईवी वायरस का आरएनए है उसको चेंज किया पहले इनटू डीएनए, उसी को हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो यहाँ पे भी जो ये होता है, अगर हम टेलोमेरेज की बात करें तो टेलोमेरेज क्या होता है, इट इज एक्चुअली आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। तो ये क्या होता है, इसके पास आरएनए होता है, ये खुद के आरएनए इसके पास आरएनए होता है, ये खुद के आरएनए को एज ए टेम्पलेट यूज करता है, एंड यहाँ से क्या करता है, और यहाँ से एनहेंस करता है, और यहाँ से एक्सटेंशन करता है किस वाले एंड की, 3 प्राइम एंड की, नॉट 5 प्राइम। जो छोटा वाला जो डॉटर डीएनए का एंड है, ये उसको एक्सटेंड नहीं करता, ये इसी को एक्सटेंड करता है जो पेरेंट डीएनए होता है। ठीक, तो ये इसी को 3 प्राइम एंड जो है यहाँ पे, ये इसी को एक्सटेंड करता है, और यहाँ से क्या सीक्वेंस, कौन सी न्यूक्लियोटाइड से एंड करता है, कौन से रिपीट से एंड करता है, TTAGG। और यहाँ पे जो टेलोमेरेज होता है, ये टेलोमेरेज इसकी मतलब इसको असिस्ट कौन करता है, यहाँ पे इसकी रिक्रूटमेंट कौन कराता है, यहाँ पे फैक्टर होता है CDC13 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ टेलोमेरेज एंजाइम। ठीक, और यहाँ पे जब ये यहाँ पे इसके बाद क्या होता है, इसके बाद यहाँ पे कैसे ये वाला एंड फिर से बढ़ जाता है, ये जो टेलोमेर, ये वाला टेलोमेर ये जो शॉर्ट हुआ था, ये कैसे बढ़ जाता है। एक्चुअली यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे इसके बाद वैसे ही प्राइमर आता है, डीएनए पॉलीमरेज अल्फा यहाँ पे प्राइमर जोड़ता है, यहाँ पे सपोज डीएनए पॉलीमरेज अल्फा यहाँ से प्राइमर जोड़ता है, यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज अल्फा यहाँ से प्राइमर जोड़ता है, फिर जाके यहाँ पे एक्सटेंशन करता है, डीएनए डलता है। ठीक, तो यहाँ से ऐसे इसकी एक्सटेंशन होती है, और यहाँ से ऐसे टेलोमेरेज यहाँ पे वर्क करता है, और ये बढ़ता ही चला जाता है। और यहाँ पे इसकी लेंथ कौन चेक करता है, मतलब ये ज्यादा ना बढ़े, तो यहाँ पे यहाँ पे 2 फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं, रैप एंड ड्रिप। तो वो यहाँ पे डबल स्ट्रैंड डीएनए पे होते हैं, उनका स्ट्रक्चर मुझे याद नहीं रहा, क्योंकि वो क्या करते हैं, जैसे ही ज्यादा जैसे इसकी लेंथ बढ़ जाती है, जैसे इस वाली डीएनए की लेंथ बढ़ जाती है, जैसे ये बढ़ जाता है, तो वो क्या करते हैं, दे मस्क्स द एक्टिविटी ऑफ CDC13। तो उसकी वजह से फिर ये टेलोमेरेज को बाहर धक्का देते हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे फिर टर्मिनेशन होती है। और ये किन सेल्स में होती है, ये टेलोमेरेज एक्टिविटी किन सेल्स में प्रेजेंट होती है, कैंसर सेल्स, जर्म सेल्स एंड स्टेम सेल्स। ठीक, तो वहां पे ये टेलोमेरेज एक्टिविटी प्रेजेंट होती है। ठीक, तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद यहाँ पे एक और मसला होता है। यहाँ पे ये जो 3 प्राइम ओवरहैंग है, ये इसके बाद क्या होता है, इसके बाद इसकी क्या होती है, फोल्डिंग होती है। ठीक, तो अगर हम देखेंगे इस तरह इसकी फोल्डिंग होती है, ये जो 3 प्राइम ओवरहैंग है, सपोज ये 3 प्राइम ओवरहैंग है, और ये 5। ठीक, तो इसकी फोल्डिंग होती है। फोल्डिंग क्यों होती है, टू प्रिवेंट इट फ्रॉम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। ठीक, एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी वो इसको कहीं पे कट ना करे। ठीक, तो उसके बाद इसमें और एक प्रोसेस होती है जिसको हम कहते हैं स्ट्रैंड इन्वेजन। ठीक, स्ट्रैंड इन्वेजन होती है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, यहाँ पे स्ट्रैंड इन्वेजन होती है, इसके बाद तो एक और प्रोसेस होती है स्ट्रैंड इन्वेजन। तो क्या होता है, अगर हम यहाँ पे देखेंगे,
this is the this is 5 prime this is 5 prime end of दिस इज 5 प्राइम एंड ऑफ डीएनए। तो इसके बाद जो 3 प्राइम एंड होता है डीएनए का, जो 3 प्राइम एंड होता है डीएनए का, वो कैसे इसमें स्ट्रैंड इन्वेजन कैसे होती है, वो ऐसे करके ऐसे यहाँ पे ऐसे अपने आप को छुपाता है। क्यों होती है स्ट्रैंड इन्वेजन, क्यों होती है? टू प्रिवेंट इट फ्रॉम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। ठीक, तो यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे इसको हम बोलते हैं स्ट्रैंड इन्वेजन। और यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे ट्रिपल स्ट्रैंड बनती है। ठीक, ये क्वेश्चन आ सकता है, ट्रिपल स्ट्रैंड कहाँ बनती है? ठीक, और क्यों बनती है? ये ट्रिपल स्ट्रैंड इसलिए बनता है यहाँ पे क्योंकि ये ट्रिपल स्ट्रैंड क्यों बनता है यहाँ पे, क्योंकि डीएनए को बचाना होता है एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी से। ठीक, तो दिस ऑल अबाउट दिस टॉपिक।